बसंत मनाने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि बसंत मनाने वालों के लिए एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दूसरा, बसंत के हवाले से जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की गुफ्तगू हमारे सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि जो डीलर्स हजरात थे जो पतंगे बनाते थे और जिनके पास लाइसेंस थे, 1,000 से ज़्यादा लाहौर में जो डीलर हजरात हैं उनको लाइसेंस दिया गया था और उनको अब ये इजाज़त दे दी गई है कि वो लाहौर के बाहर से भी पतंगे और डोर जो है वो मंगवा सकते हैं। पहले इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये वही लोग मंगवा सकते हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं और जिनके पास फ़रोख्त करने के लाइसेंस थे और बनाने के लाइसेंस थे। लेकिन याद रहे कि ये 31 जनवरी तक पतंगे मंगवा सकते हैं और बना सकते हैं, और उसके बाद 1 फरवरी से पतंगों और डोरों को सेल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये सेल नहीं कर सकते। तस्वीर में आपके सामने जो चरखियाँ नज़र आ रही हैं, जो कि फैसल कामरान की टेबल पर पड़ी थी जब वो एक इंटरव्यू में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये तमाम चरखियाँ और ये डोरें जो नज़र आ रही हैं तमाम बैन है। इस तरह की कोई भी डोर काबिल कबूल नहीं है। केमिकल वाली धाती डोर, जितनी भी इस तरह की डोर हैं चरखियों पर चढ़ाई जाती हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। जिनकी इजाज़त हुकूमत पंजाब ने बनाने के लिए दी है और इस्तेमाल करने की दी है, सिर्फ वही डोरें काबिल कबूल हैं। यानी जो पिन्ने पिन्ने बनाए जाते हैं डोरों के और उनके ऊपर क्यूआर कोड्स लगे होंगे, और जिन पतंगों के ऊपर क्यूआर कोड्स लगे होंगे वही पतंगें काबिल कबूल होंगी और वही उड़ाने के लिए उसकी इजाज़त दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लाहौर में बसंत की कामयाबी के बाद, जो कि 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी, उसके बाद अगले साल से पूरे पंजाब में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि इस बसंत को कामयाब बनाने के लिए लाहौर में तकरीबन 900 पॉइंट्स पर उन्होंने पुलिस एहलकार जो हैं और जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं, वो सिविल में भी होंगी, वो पुलिस की वर्दी में भी होंगी, वो निगरानी कर रहे होंगे कि किस जगह पर बसंत के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं की जा रही, और जैसे ही उनको कहीं नज़र आएगा तो उस हवाले से भारी जुर्माने भी उन लोगों पर किए जाएंगे और गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त फैसल कामरान ने, जो डीजी ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो जिन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की थी बसंत के हवाले से और जो पहले ही इसको गुड्डियाँ उड़ाना शुरू हो गए थे, उनके ऊपर 1100 से ज़ायद एफआईआर्स हो चुकी हैं और 50,000 से ज़ायद जो पतंगे हैं उनको पकड़ लिया गया है, जो कि गैर कानूनी थी, जिनकी इजाज़त नहीं दी गई थी, जो कि एक मेजरमेंट दी गई है और जो रूल्स बताए गए हैं उनके ख़िलाफ़ थी, वो सारी पकड़ ली गई हैं। और आइंदा भी उन्होंने कहा है कि बसंत के हवाले से जो भी गैर कानूनी इक़दाम उठाएगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये बसंत, उन्होंने कहा है कि ये बसंत का त्यौहार सिर्फ 3 दिन के लिए है, 6, 7 और 8 फरवरी के, और इसके बाद भी पतंगे उड़ाना और पतंगबाजी करना जायज़ बिल्कुल भी नहीं है कवानीन के मुताबिक, क्योंकि ये एक त्यौहार है और उसका एक दिन इसीलिए मुख्तस किया गया है कि जो शौकीन हज़रात हैं वो इस त्यौहार को सिर्फ उसी दिन मना सकें। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लाहौर को उन्होंने 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे जो मेन जोन है वो रेड जोन है, जो कि अंदरून लाहौर है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्हीं एरियाज़ में पतंगबाजी का दिन मनाया जाता था, बसंत मनाई जाती थी, और उसी एरिया को उन्होंने रेड जोन मुख्तस किया है, जिसमें जो बाइक वाले हजरात हैं वो यहाँ तो उन बाइक्स को वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जिन बाइक्स को अलाउ जो आती भी हैं वहाँ पर, तो उनके ऊपर जो सेफ्टी रोड्स हैं, जो गले में डोर फिर जाती है, वो रोड बाइक के आगे लगे होते हैं। जिसके ऊपर वो रोड नहीं होगा उनको भी उनका भी चालान किया जाएगा और उनको आई थिंक 2,000 या इससे ज़्यादा का जुर्माना किया जा सकता है। तो उन एरियाज़ में, स्पेशली अंदरूनी लाहौर में जो रहते हैं, वो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो बग़ैर रोड के वहाँ से ना गुज़रें, या 2-3 दिन आप ऑनलाइन जो टैक्सीज़ की फ़्री ऑप्शन दी गई है हुकूमत पंजाब लाहौर की तरफ से, तो वो उसके ज़रिए से अपना सफ़र कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में फिर आपका इज़हार लाज़मी कीजिए।